आज आपके साथ दाल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये दाल गोश्त बनाएंगे, यकीन करें आप बड़ी बड़ी जो फेमस डिश हैं उनको भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इसके अंदर दाल इतनी मज़े की होगी, गोश्त इतना बेहतरीन गला हुआ होगा कि आपको मज़ा आने वाला है कुल मिला के जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। ऑयल हम डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। इसके अंदर 2 अदद प्याज, सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। छोटे साइज़ की हो तो 3 ले लें, बड़े साइज़ की हो तो 2 प्याज आपने ले लेनी है। प्याज को हमने इतना ब्राउन करना है जितना हम कौरमे के लिए प्याज ब्राउन करते हैं, ठीक है। प्याज कच्ची होगी तो फिर ये मेल्ट नहीं होती, ऊपर नज़र आ रही होती है। जैसे ही प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, प्याज जले ना। उसके बाद 1 किलो में ले रहा हूँ गोश्त, में ले रहा हूँ बोनलेस। बीफ का गोश्त है, बोनलेस। आप बोन वाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बोनलेस का भी कर सकते हैं। 1 किलो गोश्त को सबसे पहले हमने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। गोश्त को जब भी आप प्याज के साथ या अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं ना, तो गोश्त के अंदर जो स्मेल एक होती है ना, जो बाज़ लोगों को आती है स्मेल, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। 1 मिनट फ्राई करने के साथ प्याज के आपने 2 चम्मच भर के इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। दोबारा से फिर आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा, गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर और जो मसाले हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और दाल गोश्त के अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू के लिए कुछ खड़े मसाले भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ चंद मसाले। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ये देखें लौंग। 3 से 4 पीस लौंग ले लें, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। और 3 अदद आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है। टमाटर आपने इसके अंदर 2 ऐड कर देने हैं कटिंग करके। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। कश्मीरी मिर्चें कलर के लिए आधे चम्मच। हल्दी पाउडर, ये भी कलर के लिए भी होती है, टेस्ट के लिए भी होती है, आधा चम्मच। अब इन तमाम मसालों को टमाटर के साथ आपने अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों की भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएं और प्याज जो आपको नज़र आ रही है ये भी इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी 2 से 3 मरतबा इसके अंदर डालना पड़ेगा। जैसे ही पानी खुश्क होगा, आपने थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड कर देना है। यानी कि अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। अगर यहाँ पर आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे तो आपका दाल गोश्त मज़े का नहीं बनेगा। दाल गोश्त को मज़ेदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करें। उसके बाद हम इसके अंदर दही भी ऐड करेंगे और दही के साथ भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं टमाटर और प्याज इसके अंदर से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं और एक बेहतरीन सी ग्रेवी भी इसी दौरान इसके अंदर बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर दही ऐड करनी है। पहले हमने इसको टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भुनाई किया था इसको। अब 3 से 4 चम्मच दही अच्छी तरीके से फेंट कर, और दही ना ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, ठीक है। सालन के अंदर बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बाज़ औक़ात सालन आपका खट्टा हो जाता है। दही डाल के 2 से 3 मिनट आप इसको भूनेंगे तो सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। अभी ये देखें गोश्त ना हमारा कच्चा है, ठीक है। तो ये देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। दही डाल के 2 से 3 मिनट तक सिर्फ इसको मैंने भुना होगा अच्छे तरीके से। अब ये देख रहे हैं एक बेहतरीन सी ग्रेवी अभी से इसके अंदर बन चुकी है। अभी आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, जितने पानी से आपको लगता है कि गोश्त आपका गल जाएगा। बस पूरा पतीला नहीं भर देना, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें क्योंकि प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये गोश्त ना 15 मिनट के अंदर गल जाएगा। 15 मिनट बहुत है क्योंकि ये बोनलेस गोश्त है, बोटियाँ छोटी हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर कवर रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सीटी रखेंगे। जैसे सीटी चलने स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है 12 से 15 मिनट के दरमियान। 12 से 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके सीटी इसकी हटा देनी है। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद सीटी हटा दी, स्टीम निकल चुकी है इसकी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त को चेक कर लेना है, ठीक है। गोश्त इसमें बेहतरीन गला होना चाहिए। दाल गोश्त के अंदर अगर गोश्त अच्छा नहीं गला होगा इसमें टेस्ट नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा एक बोटी आपको दिखा भी देता हूँ या फिर आगे चल के आपको दिखा दूँगा। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है। तो इसको मैं दूसरी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1.5 कप मैंने ली थी चने की दाल। 2 घंटे पानी में भिगो के इसको सिंपली मैंने उबाल लिया है, ठीक है। दाल को आपने 95% तक गला लेना है।
फुल नहीं गलाना, हल्की सी कसर होनी चाहिए दाल के अंदर, ठीक है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और थोड़ा सा ना आपने इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर देना है साबुत इसी स्टेज पर। अब आपने क्या करना है कि 3 से 4 मिनट इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है दाल के साथ, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है, मसालों का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, एक खुशबू वाली चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम कवर लगा देंगे, 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पहले 2 से 3 मिनट ना इसकी बुनाई करते हैं। 2 से 3 मिनट दाल के साथ इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी इसके अंदर आपके हिसाब से कम है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, या फिर ऐसे ही इसको दम के ऊपर रखें 8 से 10 मिनट के लिए। मैं ज़रा सा इसके अंदर ना पानी ऐड कर रहा हूँ, आधे कप से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। और ये है कसूरी मेथी, थोड़ा सा पानी लें और कसूरी मेथी डाल के आपने इसको 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। 10 मिनट दम वाले फ्लेम पे रखने के बाद अभी कवर इसका हम हटा रहे हैं। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया था और देखें सारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ना ऑयल का इस्तेमाल हमने कम किया है। वैसे तो 1 कप तकरीबन 250 ग्राम के करीब ऑयल इस्तेमाल होना था, मगर हमने 150 ग्राम किया है, ठीक है। और आप इसका लुक चेक कर लें। एक बर्तन में निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, और एक पीस ना आपको मैं तोड़ कर भी दिखाऊँगा गोश्त का और दाल का। थोड़ी सी दाल भी हम तोड़ के आपको दिखाएँगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पीस निकालते हैं प्लेट के अंदर, थोड़ी सी इसके ऊपर दाल भी डाल देते हैं। और ये देखें बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गोश्त गला हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको बनाना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने लाजमी बताना है। और आपसे गिला की है कि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।